हेलो एवरीवन। आज हम व्याकरण पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक हमारा टोरमेलाइन यानी कि व्याकरण है। इससे पहले हमने अभ्रका के बारे में जानकारी ली थी। तो व्याकरण जिसको कि टोरमेलाइन कहते हैं, ये महारस स्वर का दूसरा द्रव्य है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से लेकर के 3.2 है। केमिकल फॉर्मूला इसका K2O Al2O3 6SiO2। इसके पर्याय जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र, कुलिश और चूर्ण वज्रक हैं। इतिहास इसका सर्वप्रथम व्याकरण जो है इसका वर्णन अर्थ कौटिल्य शास्त्र में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर इसको सप्त लोहों के अंदर रखा गया है। इसके बाद में जब रस हृदय तंत्र या अन्य ग्रंथ आए तो वहाँ पर व्याकरण धातु को महारस वर्ग या फिर उपरस वर्ग के अंदर देखा जाता है, और रसत समुच्चय में इसको महारस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में महारस वर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं। विंध्य पर्वत के दक्षिण उत्तर में ये सर्वत्र मिलता है। प्राप्ति स्थान ये भारत के विंध्य पर्वत में प्राप्ति स्थान। इसके अलावा जैसे ये झारखंड, नेपाल, पंजाब, राजस्थान, बर्मा, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, झारखंड की अभ्रक की खानों में ये मिलता है। अभ्रक की खाने कौन सी थी, जो हमने पिछले टॉपिक में बताया था, कोडरमा की खाने ही इसके लिए प्रसिद्ध थी, अभ्रक की। तो वहीं पर ये मिलता है व्याकरण। ये अन्य तरह तरह के प्रकार के व्याकरण की वैरायटी बताई गई है। व्याकरण के भेद। व्याकरण के रसरत्न समुच्चय कार्य के अनुसार व्याकरण के 8 भेद भी बताए गए हैं और व्याकरण के 7 भेद भी बताए गए हैं। जो 8 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? श्वेत, रक्त, पीत, नील, पाराव्रत, प्रभ, श्याम, कृष्ण और कर्पूर। 7 भेद श्वेत, रक्त, नील, पाराव्रत, प्रभ, मयूर, कंठ, सरदस और मरकत प्रभ। ये अलग अलग स्थान पर इसके 2 तरीके के 8 और 7 भेद बताए गए हैं। इसके अलावा रसायन और रसमंजरी में इसके 7 भेद हैं। श्वेत, रक्त, पीत, नील, पाराव्रत, प्रभ, श्याम और कृष्ण। आधुनिक मत के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं: एल्कलाइन टूरमेलाइन, मैग्नीशियम टूरमेलाइन और आयरन टूरमेलाइन। एल्कलाइन में यानी कि सोडियम पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम टूरमेलाइन मैग्नीशियम, आयरन में आयरन की उपस्थिति अधिकता में रहेगी। उपयोग की दृष्टि से इसके जैसे कौन कौन से इसके उपयोग हो गए: कृष्ण वर्ण व्याकरण देह सिद्धि हेतु, पीत वर्ण व्याकरण स्वर्ण निर्माण हेतु, श्वेत वर्ण का रजत निर्माण हेतु, रक्त वर्ण और जो मरकत प्रभ व्याकरण है ये सर्व सिद्धि देने वाला होता है। नील वर्ण एवं कपोत वर्ण का जो व्याकरण है वो निष्फल और त्याज्य बताया गया है। आधुनिक मत के अनुसार ये टूरमेलाइन, फोलोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड और रॉक क्रिस्टल, ये इस तरीके के इसके भेद बताए गए हैं। व्याकरण की निरुक्ति। व्याकरण की जो है ये एक कृंत धातु से बना होता है व्याकरण, जिसका मतलब होता है छेदन करना। छेदन यानी कि काट देना किसी भी चीज़ को। इसका है जैसे विक्राम यति लोहानी, यानी कि अत्यधिक, अधिक से अधिक जो कठिन जो धातु होती है या कठिन से कठिन चीज़ को भी होती है उसको जो काट दे उसी को ही हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अत्यधिक कठिनने के कारण अपनी रगड़ से लोहे को काट दे या बिगाड़ दे उसी को ही व्याकरण कहा गया है। वज्र के समान ये दिखता है, इसलिए वज्र के समान सभी रोगों को नष्ट करने की अतुल शक्ति रखने के कारण व्याकरण शब्द जाना जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से जो हीरा यानी कि वज्र कठिन होता है, इसी तरीके से व्याकरण भी कठिन होता है। और जैसे हीरा मतलब किसी भी चीज़ को काट दे, लोहे आदि को भी काट दे, उसी प्रकार से या उसी तरीके से ये जो व्याकरण होता है ये भी शरीर से रोगों को छेदन करके या काट करके शरीर से बाहर निकालता है। ग्राह्य व्याकरण का स्वरूप। ग्राह्य व्याकरण के स्वरूप कैसा होना चाहिए? अष्टाष्टाष्ट फलके षटकोणों मृष्ण गुरु शब्द मिश्रित वर्णेश युक्तो व्याकरण मुच्यते। ये रसरत्न समुच्चय के 2nd चैप्टर का 52 श्लोक है। इसका मतलब है कि व्याकरण कैसा होना चाहिए? 8 किनारे वाला, 8 फलक, 6 कोणयुक्त, भारी, चिकना, शुद्ध और मिश्रित वर्ण से जो युक्त व्याकरण होता है इसी को ही हम ग्राह्य व्याकरण कहते हैं, और ऐसा ही व्याकरण हमें उपयोग में लेना चाहिए। शोधन की आवश्यकता। अशुद्ध व्याकरण सेवन से क्लास, कुष्ठ, दाह, शंता, पार्श्व पीड़ा, कंडू रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में हमें ये अशुद्ध रूप में ही मिलता है। क्योंकि ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं इसीलिए हमें इसके शोधन की आवश्यकता होती है। व्याकरण शोधन। इसकी 3 विधियाँ बताई गई हैं।
6 अन्य विधियाँ भी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 विधि बताई हैं, जैसे त्रय, क्षार, पंच लवण, अम्ल, द्रव, मूत्र, कुलत, क्वाथ, केले का रस, कोदो का क्वाथ, इनको मिला करके सबको दोला यंत्र विधि से 3 दिन तक स्वेदन करेंगे। दूसरी विधि है कुल्थी के क्वाथ में 3 दिन तक स्वेदन करने से। तीसरी विधि है वैक्रांत को रक्त तप्त करके अश्वमूत्र में 21 बार बुझा देने से इसका शोधन हो जाता है। वैक्रांत मारन, शुद्ध वैक्रांत में समभाग गंधक लेकर के खल्व यंत्र में किसी उसमें नींबू सोरस की भावना देंगे, फिर इसके टिकिया बनाएंगे, टिकिया बना के सराव संपुट करके 8 गजपुट देने से वैक्रांत की लाल वर्ण की भस्म यानी कि रक्त के समान जैसा लाल वर्ण की भस्म हमें प्राप्त हो जाती है। अन्य विधि भी बताई गई है। शुद्ध वैक्रांत को प्रतप्त करके अश्वमूत्र में बुझाएं, अश्वमूत्र की भावना दें, फिर पुट देते रहें जब तक कि भस्म ना मिल जाए। यह वज्र भस्म के समान ही इसको उपयोग में लाते हैं। भस्म के गुण, आयु बलवर्धक होती है, बुद्धिवर्धक, अत्यंत वृश्य, त्रिदोष्य उत्पन्न, सर्व व्याधिनाशक, जठराग्नि प्रदीपक, हीरे के समान गुण वाली, रसायन में अग्रणी, वज्र सरदस देह सिद्धि, लोह सिद्धिदायक, विष ज्वर कुष्ठ क्षय नाशक रसों में श्रेष्ठ, यानी कि एक तरह से रसायन वाजीकरण का यानी कि वृश्य का काम ये करती है, देह सिद्धि और लोह सिद्धि देने वाली। मात्रा इसकी 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, वो भी रोगी के बलानुसार, यानी कि 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक वैक्रांत की मात्रा बताई गई है। सत्वपातन, शुद्ध वैक्रांत में द्रावक वर्ग के जो द्रव्य है उसको मिला करके मर्दन करते हैं, मर्दन करके टिकिया बनाएंगे, टिकिया बना करके मूषा में रख के 3 घंटे तक तीर्थ धवन करने से वैक्रांत का सत्व प्राप्त होगा, और वो सत्व कैसे होगा? श्वेत वर्ण का। प्रमुख योग रत्न गिरी रस है, सूचिका भरण रस, नवरत्न राज मृगांक रस, अपूर्ण मालिनी रस, कांच नाभरप, ये इस तरीके से वैक्रांत के योग बताए गए हैं। तो आज का टॉपिक वैक्रांत इतना ही है। इससे पहले हमने अभ्रक पढ़ाया था, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम माक्षिक का बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।